इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, वैसे तो मैं इस चैनल पर फिल्मों की बात नहीं करता हूं, पर इस बार करना पड़ रहा है क्योंकि एक फिल्म को लेकर देश में खूब बवाल मचा। सच झूठ, पॉलिटिकल एजेंडा से लेकर प्रोपेगेंडा तक पर घमासान मचा। कभी फिल्म में बताए गए आंकड़ों पर तो कभी फिल्म बनाने की मंशा पर सवाल उठाए गए। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी इस फिल्म को लेकर वीडियो बनाया, कई सारे फैक्ट्स दिए। फिल्म में दिखाए गए 32,000 महिलाओं के आंकड़े को गलत साबित करने की कोशिश की। इसके बाद कई और लोगों ने उनका काउंटर वीडियो बनाया और एक दूसरे को दावों को काटने की कोशिश की। लेकिन इन वीडियोस में कई मुद्दों और तथ्यों पर बात नहीं की गई। ऐसा लगा जैसे फिल्म को लेकर केवल प्रोपेगेंडा बताने के नाम पर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट से मुंह फेर लिया गया। इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। वीडियो फिल्म पर नहीं है, बल्कि इससे जुड़े फैक्ट्स और प्रोपेगेंडा पर है। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको उन तथ्यों से रूबरू करवाएं जिन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी यह तय करने में कि क्या सही है और क्या गलत है। इस बात में कोई शक नहीं कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता। कत्ल कत्ल है, रेप रेप है, लेकिन जब क्राइम में पैटर्न दिखने लगे तो सवाल उठने चाहिए। अगर अपराध के पीछे कोई एजेंडा दिखने लगे तो सवाल उठने चाहिए। प्रोपेगेंडा का जवाब प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छुपा लेने से समस्या ना तो खत्म होती है, ना ही उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है। द केरल स्टोरी फिल्म पर बनाए गए अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने फिल्म में किए गए उस दावे को तो बखूबी गलत साबित किया कि हिंदुस्तान से धर्म परिवर्तन कर केवल 3 महिलाएं आईसिस में शामिल हुईं, जिनमें से केवल एक हिंदू थी। इसे एक पोटेंशियल थ्रेट बताकर ध्रुव ने अपने आप को पाक साफ साबित करने की भी कोशिश की, लेकिन अपने वीडियो में उन्होंने उन घटनाओं, उन फैक्ट से मुंह फेर लिया जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है। साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को, जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का। मैं वहाँ पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था, और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और हमसे शादी करनी शीतला मंदिर से, और वो मुझे करने के गया तो मुझे पता चला कि वो हिंदू नहीं मुसलमान। उनकी मदर ने भी ये बात छुपाई कि वो मतलब धर्म की बात छुपाई और अपने आप को ठाकुर जाति का बताया। आज हम आपको अपने वीडियो में हमारे और आपके आसपास हो रही वारदातों की बात करेंगे। वो वारदातें जो अब केवल टीवी स्क्रीन और अखबारों की हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वो अब हमारे घर के दरवाजे खटखटा रही हैं। देखिए, आप चाहें तो ध्रुव राठी की तरह अपनी आंखें बंद कर सब अच्छा अच्छा देख सकते हैं, और आप चाहें तो इन क्राइम स्टोरी के पैटर्न को समझकर सतर्क हो सकते हैं। इस तरह की वारदात से बच सकते हैं। लव जिहाद पिछले कुछ सालों से ये टर्म टीवी चैनल, अखबारों और नेताओं के भाषणों में खूब सुनाई दे रहा है। गुजरात चुनावों में लव जिहाद की पहले तो घुसपैठ हुई और दूसरा चरण आते आते इस पर घमासान जो है वो गर्मा गया। All this at a time when, right on cue, there are statements by political leaders on love jihad once again. जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है। बताओ, कुछ नहीं लव जिहाद हो रहा है, कहां हो रहा है? मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो में जोर लगाकर तब के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने केरल में एक भी लव जिहाद का केस होने से इनकार किया। लेकिन हर किसी को जी किशन रेड्डी के इस जवाब को ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। इस जवाब में आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया है, जिसके आधार पर यह कहा गया कि संविधान हर किसी को अपनी मान्यता के आधार पर धार्मिक कार्य करने की इजाजत देता है। इसके साथ यह भी लिखा गया है कि लव जिहाद टर्म इस कानून के अंतर्गत नहीं आता। भारतीय संविधान का यह आर्टिकल पहले ड्राफ्ट आर्टिकल 19 था। 3 और 6 दिसंबर 1948 को इस पर संसद में डिबेट हुई और 6 दिसंबर को ही इसे पास कर दिया गया। आज करीब 75 साल बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अब जरा सोचिए कि तब जबकि लव जिहाद नहीं था तो आर्टिकल 25 में लव जिहाद टर्म का इस्तेमाल कैसे होगा, और अगर संविधान में इसका जिक्र नहीं है तो मंत्री उस पर कैसे जवाब दे सकते हैं। हालांकि जी किशन रेड्डी के उस जवाब में यह भी लिखा हुआ था कि केरल के 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच हुई शादी की जांच एनआईए कर रही है। केंद्र सरकार भले ही अब तक लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून लेकर नहीं आई हो, लेकिन यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कड़े कानून बनाए गए हैं। अगर ये कहें कि ये कानून पॉलिटिकल एजेंडा है तो आपको ये बता दें कि साल 1967 में ओडिशा ने, 1978 में अरुणाचल प्रदेश ने और 2017 में झारखंड ने रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनाए थे। अब आपको बताते हैं कि लव जिहाद है क्या, जिसे ध्रुव राठी पूरी तरह प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। हमारा देश संविधान से चलता है, कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होता है, कोर्ट ही सही गलत का फैसला करती है। तो लव जिहाद के मामले में भी हम सबसे पहले कोर्ट की ही बात करेंगे। साल 2009 में केरल हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को लव जिहाद के मामलों की जांच करने और उस पर एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन तब पुलिस ने कई इंटर रिलीजन मैरिजेस की जांच के बाद उन्हें हरी झंडी दे दी थी। हादिया केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। केरल हाई कोर्ट ने अखिला अशोकन उर्फ हादिया की शफीन जहान से हुई शादी को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लेकिन लव जिहाद को सिरे से खारिज करने वाले, उसे केवल और केवल झूठ प्रोपेगेंडा बताने वाले ध्रुव राठी ने अमरोहा के अफजल केस के बारे में नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। कहानी कुछ यूं है कि साल 2021 में दिल्ली से यूपी पुलिस ने अफजल को एक नाबालिग बच्ची के साथ गिरफ्तार किया। यह बच्ची हिंदू थी और चौंकाने वाली बात यह कि इस बच्ची के लिए अफजल भी हिंदू ही था। संभल का रहने वाला अफजल अमरोहा में ड्राइवर का काम करता था। वो अक्सर एक नर्सरी में पौधे लेने जाया करता। यहां उसकी मुलाकात नर्सरी के मालिक की नाबालिग बेटी से हुई। अफजल ने उसे अपना नाम अरमान कोहली बताया। कुछ दिनों में अफजल बच्ची को बहलाकर दिल्ली ले भागा। जब बच्ची के पिता ने पुलिस कंप्लेन की तो पता चला कि अरमान कोहली तो असल में अफजल है। अमरोहा की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अफजल को यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया और 5 साल जेल की सजा सुनाई। आप द इंडियन एक्सप्रेस और डेक्कन हेरल्ड जैसे बड़े न्यूज़पेपर में इसकी पूरी खबर पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। हालांकि इसके बाद भी ध्रुव इसे लव जिहाद नहीं, धोखाधड़ी का मामला बता दें तो हैरानी नहीं होगी। द हिंदू में 12 मई 2023 को छपी इस रिपोर्ट को देखिए। इसके मुताबिक यूपी सरकार ने यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत दर्ज केस के आंकड़े जारी किए। सरकार ने बताया कि 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2030 तक यूपी में कन्वर्जन से रिलेटेड 427 केस रजिस्टर्ड किए गए। इनमें 65 केस में धर्मांतरण नाबालिगों का हुआ और तो और 185 केस में विक्टिम्स ने कोर्ट में बताया कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। ध्रुव राठी को अपने वीडियो में यह रिपोर्ट भी बतानी चाहिए थी। मैंने पहले ही कहा था कि प्रोपेगेंडा का जवाब प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। इन दिनों बिहार की एक एस्पायरिंग मॉडल के साथ हुई वारदात बहुत चर्चा में है। इस लड़की का बयान ही ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा का जवाब है। उसने अपना नाम यश बताया था और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। भागलपुर के रहने वाली ये लड़की मॉडलिंग और फिल्म लाइन में अपना करियर बनाना चाहती थी। उसने नेट पर मॉडलिंग की ट्रेनिंग दिलाने वाली एजेंसीज की तलाश शुरू की। रांची के यश मॉडल्स नाम की एजेंसी पर उसकी ये तलाश खत्म हुई। यहीं उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसने अपना नाम यश बताया। ट्रेनिंग के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर यहीं से शुरू हुई ब्लैकमेलिंग और फोर्स्ड कन्वर्जन की कोशिश। ये मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं, जिसके लिए ये मुझे बहुत धमकियां दे रहा है, लालच दे रहा है। लॉकडाउन के बाद मैंने सर्च किया था कि बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग की लाइन में आगे बढ़ना था, तो मैंने सर्च किया था तो मुझे यश मॉडल्स दिखा, तो मैंने यश मॉडल्स ज्वाइन किया। मैं वहां पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और सबसे गजब बात यह है कि पुलिस कंप्लेन के बाद भी तनवीर खुलेआम घूम रहा है और न केवल घूम रहा है बल्कि इस लड़की को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हिंदू नाम रखकर लड़की से दोस्ती करना, उसे प्यार के जाल में फंसाना, ब्लैकमेल करना और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना। मैं माननीय ध्रुव राठी जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लड़की के ये आरोप झूठे हैं?
रांची के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। पुणे के मंचर में एक हिंदू लड़की को एक घर से बरामद किया गया। ये लड़की साल 2019 से यानी 4 साल से लापता थी। बच्ची के गायब होने पर घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पता चला कि जावेद नाम का एक लड़का इस बच्ची को भगा कर ले गया। 4 साल बीत गए लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया। हाल ही में लड़की के भाई को पता चला कि जावेद मंचर में रह रहा है। कुछ दिनों तक निगरानी और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि जावेद के साथ एक लड़की भी है। इसके बाद घर वाले वहां पहुंचे। लड़की बरामद की गई लेकिन अब वो हिंदू नहीं थी। बुर्का पहने अपनी बच्ची को देखकर घर वाले भी शौक रह गए। पूछताछ में पता चला कि बच्ची को न सिर्फ जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया बल्कि उसका रेप भी किया गया। इस्लामिक तरीके से शादी कराई गई, प्रताड़ित किया गया। पुणे पुलिस ने आरोपी जावेद को किडनैपिंग, रेप और पॉक्सो की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग बच्चियों को प्यार के जाल में फंसाना, उन्हें भगा ले जाना और फिर उनका धर्म बदलवा देना, ये कौन सा प्यार है? ये कौन सी मोहब्बत है? अगर ये प्यार है तो फिर लड़कियों का ही धर्म बदलवाने की जरूरत क्या है? मुस्लिम लड़के अपना धर्म भी बदल सकते हैं या दोनों अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं। प्यार के लिए इस्लाम कबूल करना ही क्यों जरूरी है? ध्रुव राठी को इसका जवाब भी जरूर देना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हरिद्वार की इस खबर को देखिए। खबर 12 मई 2023 को छपी है। महिला का आरोप है कि जब 2020 में वो बीए की पढ़ाई कर रही थी तब उसकी मुलाकात मौसम खान से हुई थी। मौसम ने तब उसे अपना नाम प्रेम बताया था। महिला के मुताबिक 18 नवंबर 2020 को प्रेम ने उसके साथ रेप किया और फिर मंदिर में शादी कर चुप करा दिया। अगले दिन हरियाणा के रेवाड़ी से उसके घर वाले हरिद्वार पहुंच गए और दोनों को अपने साथ ले गए। तब पता चला कि जिसे वो प्रेम समझ रही थी वो तो मौसम खान है। रेवाड़ी में उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और निकाह पढ़वाया गया। 2 साल तक मौसम खान और उसके परिवार ने लड़की को बंधक बनाकर रखा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये शादी का कार्ड है। शादी के इस कार्ड में ऊपर लड़की का नाम लिखा है रचना, नीचे लड़के का नाम पढ़िए चिरंजीवी अमित कुमार, पिता सुखराम सिंह, धौरी प्याऊ, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश का मामला है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि तस्वीर में दिख रहे ये जनाब अमित कुमार नहीं बल्कि इकरार कुरैशी हैं, तो जैसे आप चौंक रहे हैं ठीक वैसे ही रचना भी चौंकी थी। लेकिन तब उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे। रचना ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक साल 2019 में रचना की इकरार से मुलाकात हुई थी। इकरार ने खुद का नाम अमित बताया था। दोनों की दोस्ती बढ़ी और बात शादी तक पहुंच गई। इकरार रचना के साथ मंदिरों में जाता था। शादी के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब उसके 2 लड़के हुए तो इकरार ने अपना असली चेहरा दिखाया। बच्चों का खतना करने के लिए उसने रचना के सामने सच उगल दिया और उसे भी अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। उसे प्रेशराइज करने लगा। इसे क्या कहेंगे आप? हिंदू नाम रखकर सालों तक झूठ बोलकर हिंदू लड़की को अपने शिकंजे में फंसाना और फिर लड़की और बच्चों को इस्लाम कबूल कराने की कोशिश कराना, कौन सा प्यार है? हो सकता है ध्रुव राठी को यह भी प्रोपेगेंडा ही लगे। मथुरा की रचना तो बच गई लेकिन मोदी नगर की प्रिया नहीं बच पाई। मोहब्बत के नाम पर हुए फरेब ने उसे और उसकी मासूम बेटी की जान ले ली। प्रिया तलाकशुदा थी और मोदी नगर की चंचल के घर में किराए पर रहती थी। वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। बात 2015 की है। फेसबुक पर उसकी दोस्ती अमित गुर्जर नाम के इस शख्स से हुई। अमित बुक बाइंडिंग का काम करता था। अमित और प्रिया ने एक मंदिर में शादी कर ली। प्रिया पूजा पाठ करती थी तो अमित भी उसका साथ देता था। दोनों की करवा चौथ की तस्वीरें भी हैं। लेकिन यहीं से प्रिया को अमित का असली चेहरा नजर आने लगा। उसने प्रिया के पूजा पाठ पर रोक लगानी शुरू कर दी। शादी के करीब 1.5 साल बाद उसे पता चला कि जिसे वो अमित गुर्जर समझ रही है वो तो शमशाद है। और तो और वो पहले से शादीशुदा भी है। प्रिया अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी को लेकर डिलेमा में फंस गई और शमशाद के साथ रहने लगी। मोदी नगर के जिस मकान में प्रिया रहती थी उसके मकान मालिक की बेटी चंचल उसकी अच्छी दोस्त बन गई। प्रिया अपनी सारी बातें चंचल को बताया करती थी। ये सारी बातें भी उसने चंचल को बताई। उसने चंचल को बताया था कि शमशाद उसे घर में मंदिर रखने नहीं दे रहा, उस पर धर्म बदलने का दबाव डाल रहा है। 28 मार्च 2020 को दोनों दोस्तों के बीच आखिरी बार फोन पर बात हुई। इसके बाद प्रिया का फोन बंद हो गया। चंचल ने शमशाद से पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। 15 अप्रैल 2020 को चंचल ने मेरठ के परतापुर थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ। उल्टा पुलिस ने चंचल को ही तरह तरह से परेशान किया। आखिरकार
14 जुलाई 2020 को मामला दर्ज हुआ। जांच में शमशाद ने बताया कि उसने अपने साले के साथ मिलकर प्रिया और उसकी बेटी को मारकर घर के ही कमरे में दफन कर दिया है। पुलिस ने जब कमरे की खुदाई की तो दोनों के सड़े गले शव बरामद किए गए। और तो और एसएसपी ने परतापुर थाने के 2 सब इंस्पेक्टर को जांच नहीं करने और शिकायत करने गई चंचल को धमकाने के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया। शमशाद पर एनएसए लगाया गया। तो ध्रुव राठी जी, बताइए कि शमशाद ने ऐसा क्यों किया? भाई, इस्लाम में तो 4 शादी जायज है ना। अगर शमशाद को दूसरी शादी ही करनी थी तो वो किसी मुस्लिम लड़की से कर लेता, लेकिन उसने फेसबुक पर अपना नाम अमित गुर्जर रखा, यानी टारगेट तय था, हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़की को फंसाने का। और ऐसा किया भी उसने। लेकिन आपको यह भी प्रोपेगेंडा लगेगा। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक दर्द भरा हादसा या इसे घटना कहें सुनवाता हूं। और मुझसे शादी कर ली शीतला मंदिर से, और वो मुझे घर लेके गया तो मुझे पता चला कि वो हिंदू नहीं मुसलमान। सुना आपने? पहले तो हिंदू नाम रखकर प्यार के जाल में फंसाया, फिर जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो शादी कर अपने घर ले गया। लड़की जब उसके घर पहुंची तो पता चला कि जिस पर भरोसा किया, जिससे प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, वो तो धोखेबाज निकला। उसके बाद उससे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। मौलवी और देवरों ने भी रेप किया। लखनऊ में प्यार के नाम पर धोखे और टॉर्चर की कहानी सुनकर तो हर किसी के होश उड़ गए। राठी साहब, ध्यान से सुनिएगा। ये लड़की एक जिम में एक्सरसाइज के लिए जाया करती थी। वहां उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर से हुई। उसने अपना नाम अथर्व सिंह बताया, लेकिन उसका असली नाम था फैसल अहमद। क्या हुआ उस लड़की के साथ, आप खुद सुनिए। इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और अपनी मदर से मिलाया, तो इनकी मदर ने भी ये बात छुपाई कि वो मतलब धर्म की बात छुपाई और अपने आप को ठाकुर जाति का बताया, प्लस इनकी मैरिड है, इनका बच्चा है, ये बात भी छुपाई। तो वो राजी हो गई और हम लोग मतलब हम भी राजी थे। और उसके बाद फिर जिम में वापस आने के बाद जब जिम में वापस आए तो 2 बार जो है जबरन जबरदस्ती जो है शारीरिक संबंध बनाए इन्होंने, और उसका वीडियो भी इन्होंने बनाया। तब तक मुझे वो पता नहीं था वीडियो बनाया गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर इन्होंने जो है मुझे मतलब मैंने इनको बोला कि आप शादी का मैंने ही प्रेशर बनाया कि शादी करिए। तो इन्होंने सारा स्टेट में जानकीपुरम के पास एक आर्य समाज मंदिर है, वहाँ हिंदू रीति रिवाज से शादी करी। उसके बाद घर लाने की जब बात हुई, मैंने कहा घर ले चलिए, तो इन्होंने बोला कि सहमति नहीं है, सहमति मिलेगी तब हम जो है घर ले चलेंगे। तो फिर मैं इसी फ्लैट पे लाया। तो मुझे उसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मुझे लगा कि कुछ ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं है। एक होता है इंसान का इंट्यूशन भी होता है। तो मैंने जिम में पता करा, वहां पता चला कि 2 इनकी पहले भी महिलाओं से इनके संबंध रहे हैं, जिनको इन्होंने बेवकूफ बना के उनसे शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं, अपना धर्म छुपाया है उनसे और उनको शादी का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। उसके बाद इनके मोबाइल में मुझे वीडियो का कुछ शक हुआ, मैंने इनसे पूछा, तब ये वायलेंट हो गया और इन्होंने मुझे काफी गुस्से में मतलब बोला कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ और वीडियो वायरल कर दूंगा, और या मतलब फिर या तो ऐसे मार दूंगा कि पता ही नहीं चलेगा कहाँ चली जाओगी कहीं, मतलब ये इनके शब्द थे। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेरा नाम फैसल अहमद है और मैं मुसलमान हूँ, और तुम्हें मेरे साथ अगर जीवन यापन करना है तो तुम्हें भी इस्लाम को ऑप्ट करना पड़ेगा। तो इसे क्या नाम देंगे ध्रुव राठी जी आप? क्या ये भी आपको प्रोपेगेंडा लगता है? 5 फरवरी 2023 को यूपी के रायबरेली में एक रेप का केस दर्ज हुआ। पीड़ित का आरोप था कि अब्दुल खालिद ने पहले उससे मुन्ना यादव के नाम से दोस्ती बढ़ाई और फिर उसके साथ रेप किया। थाना सलोन के अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हिंदू बन करके एक हिंदू समुदाय की महिला के साथ पहले संपर्क में आया, फिर उसके साथ में दुष्कर्म किया। महिला की लिखित तहरीर पर FIR दर्ज कर लिया गया है एवं अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में हुए साक्षी मर्डर केस ने हर किसी को झकझोर दिया है। आपने गिरफ्तार किए गए हत्यारे साहिल को देखा है? अगर देखा है तो उसके हाथ में बंधे कलावा को देखा? साहिल मुस्लिम है तो फिर उसने कलावा क्यों बांधा था? 26/11 मुंबई अटैक याद है आपको? CST पर AK-47 से गोलियां बरसाने वाले कसाब की तस्वीरें हम सब ने देखी थी। उसने भी हाथ में कलावा बांधा था। मकसद था खुद को हिंदू साबित करना ताकि हमले का दोष पाकिस्तान पर न जाए। ऊपर जितनी वारदातें मैंने आपको बताई, हर किसी का मॉडस ऑपरेंडी एक ही है। पहले अपनी मुस्लिम पहचान छुपाओ, हिंदू नाम रखो, हिंदू धर्म से जुड़ी चीजें पहनो ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, फिर हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाओ, मारो पीटो, रेप करो, लेकिन इस्लाम कबूल करवाओ।
ध्रुव राठी जी को बरेली के आला हजरत दरगाह के मौलवी शहाबुद्दीन रजवी की ये बात भी बड़े गौर से सुननी चाहिए। हर शख्स, हर व्यक्ति उस दायरे में रहे और एक इस्लामी पहचान और इस्लामी नाम जो दिया है उसको कतन न छुपाएं। आजकल जो देखा जा रहा है और खास तौर पर दिल्ली का वाकया, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली में इस तरीके से कुछ वाकयात हुए हैं जिससे ये जाहिर होता है कि मुस्लिम नौजवान अपनी पहचान छुपा रहे हैं और हाथ में कलावा बांधना और सोशल मीडिया पे अपना गैर इस्लामी नाम रख करके गैर मुस्लिम लड़कियों से राब्ता करना, ताल्लुकात उनसे इस्तेवार करना, इस तरीके से उनको फिर शादी ब्याह की लालच दे करके उन तक रसाई हासिल करना, ये तमाम वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से तमाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। अब पता नहीं माननीय ध्रुव राठी जी तक मेरी बात ये पहुंचेगी या नहीं, पर भाई लोगों, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि बहुत संभालने पर भी एक वीडियो में ये नहीं संभला, इसे 2 पार्ट्स में बनाना पड़ा है। दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि लव जिहाद को भले ही नकारा जा रहा है, इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसकी मॉडस ऑपरेंडी पर आप गौर करेंगे तो इसका असली मकसद समझ में आएगा। इसी मॉडस ऑपरेंडी और उसी मकसद के साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी काम किया जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूं कहूं तो पूरी दुनिया में इसे फॉलो किया जा रहा है और यही पैटर्न यहां इंडिया में भी दिख रहा है। यकीन मानिए, उसकी डिटेल जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए पार्ट 2 का, बहुत जल्द आने वाला है। तब तक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सही और सटीक जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचानी है। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो डिफेंस डिटेक्टिव को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं पार्ट 2 वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।